मेरे दोस्तों, ये वीडियो सोई हुई आत्मा और मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देने की ताकत रखती है। अगर इसको आप बिना स्किप किए हुए सुनते हैं तो मेरा दावा है दोस्त कि आपके जीवन में आज के दिन से अभी से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बिना स्किप किए हुए सुने, जरा सोचो, अगर किसी की किस्मत इतनी खराब हो कि लोग उसे दुनिया का बोझ कहें, जन्म होते ही माता पिता उसे अपनाने से इनकार कर दें, आसपास मौजूद हर इंसान उसका मजाक बनाए, खाने से लेकर वॉशरूम जाने तक उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़े और वो हर दिन सुबह शाम बस यही सोचता रहे कि किसी तरह मेरी जान चली जाए, इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। कभी किसी के साथ एक ही जीवन में इतना बुरा होना मुमकिन है क्या? जी हाँ, है। और इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था एक शख्स के साथ, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा और बन गया मैन ऑफ होप, यानी कि उम्मीद का दूसरा नाम। मैं बात कर रहा हूं निक विच की। जब यह पैदा हुए तो ना सिर्फ हॉस्पिटल, ना शहर और ना ही देश का, बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा बच्चा था जिसके पास ना तो हाथ थे और ना ही पैर। डॉक्टर्स भी निक की रेयर मेडिकल कंडीशन देखकर हैरान थे कि यह क्या है। एक पल के लिए पेरेंट्स को भी ख्याल आया, हे भगवान, इसे अपनाएं या क्या करें। सिर्फ 8 साल की उम्र में निक ने खुद एक बाथ स्टब के अंदर डूबकर अपनी जान लेने की कोशिश की। मगर फिर निक के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपनी इस कंडीशन को अपना लिया। फिर वो ना सिर्फ बिना पैरों के चलना सीखे, बल्कि बिना हाथों के लिखना भी सीखे। स्विमिंग, सिंगिंग, गोल्फ और ना जाने कितनी ऐसी चीजें सीखी जो हाथ पैर वाले लोग भी नहीं कर पाते। 70 से ज्यादा देशों में ट्रैवल किया, किताबें लिखी, करोड़ों रुपए कमाए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके 4 प्यारे बच्चों को जन्म भी दिया, बाप बने। दोस्तों, दिल से बोल रहा हूं कि आज की कहानी इतनी पावरफुल है ना कि तुम्हें जीना सिखा देगी, और इस वीडियो के बाद तुम भी कहोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। 4 दिसंबर 1982 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक अस्पताल में जब निक विच का जन्म हुआ तो पूरे स्टाफ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने जैसे ही बच्चे को देखा, पूरा कमरा सन्न हो गया, क्योंकि यह बच्चा दुनिया में बिल्कुल अलग तरीके से, यानी कि एक अजीब सा बच्चा आया था, ना हाथ ना पैर। निक कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा चिकन ड्रम स्टिक जैसा लेफ्ट फुट था और यही उनके शरीर का एकमात्र मूवेबल हिस्सा था। जब माता पिता ने निक को देखा तो वह उसे गोद लेने से भी घबरा रहे थे। निक की मां के लिए यह एक डरावने सपने जैसा था, जिसमें उसकी मासूम औलाद के साथ कुदरत ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी। कई दिनों तक डॉक्टर्स ने निक को ऑब्जर्वेशन में रखा, उनके डीएनए को स्टडी किया, अलग अलग तरह की दवाइयां दी, लेकिन हाथ पैर ग्रो होने की कोई उम्मीद नहीं दिखी। निक दुनिया के पहले ऐसे बच्चे थे जिनके शरीर के अंग गायब थे, और उनके बाद ही डॉक्टर्स ने इस दुर्लभ बीमारी को नाम दिया टेरेट्रा एमिलिया सिंड्रोम। निक के पेरेंट्स ने उन्हें एक आम बच्चे की तरह ही अपनाया, निक विच नाम रखा। नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में भी भेजा, लेकिन वहां बाकी के बच्चे या तो निक से डरते थे या फिर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसका शरीर कुछ अजीब ढंग का था। उनके पैर का जो एक पंजा था उसमें भी उंगलियां चिपकी हुई थी, और आगे चलकर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उन उंगलियों को एक दूसरे से अलग किया ताकि निक छोटे बड़े काम कर पाए।
लेकिन अपने आसपास के बच्चों को खेलते कूदते देख 5 साल की इस मासूम जान को कितना बुरा महसूस होता होगा, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए छोटी सी उम्र में ही निक डिप्रेशन में चले गए। वो अक्सर रोते हुए अपनी माँ से कहते, माँ मैं ऐसा क्यों हूँ। समय के साथ निक की दिमागी हालत भी इतनी खराब होने लगी कि 8 साल के निक ने एक दिन बाथ टब में डूबकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने उन्हें बचा लिया। निक कहते हैं, उस दिन मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे रोक लिया, क्योंकि मेरी जिंदगी किसी एक दुख के लिए नहीं थी। मेरी जिंदगी लाखों लोगों को उम्मीद देने के लिए थी। हालांकि मैं उस वक्त इस बात से अनजान था। बचपन में मुझे अपने आसपास मौजूद हर उस बच्चे से जलन होती थी जिनके पास हाथ और पैर थे। मैं ईश्वर से नफरत करता था और हमेशा कहता था कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हाथों और पैरों के बिना, लेकिन एक स्ट्रांग मैन की तरह। और यह मुमकिन हो पाया है मेरे जीवन के बुरे दिनों की वजह से। हम सभी की जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आते हैं तो कुछ बुरे, लेकिन हम अपने बुरे दिनों से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बुरे वक्त में हम अपने बारे में जान पाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जान पाते हैं, अपने जीवन और उसूलों के बारे में जान पाते हैं, और बुरे दिन ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी कई बार हमें ऐसे गिराती है कि हमारे अंदर फिर से उठने की हिम्मत नहीं बचती। लेकिन उस वक्त क्या आपके अंदर उम्मीद की एक किरण भी नहीं होगी? क्योंकि देखिए, मैं इस वक्त इस मंच पर मुंह के बल गिरा हूँ और मेरे पास उठने के लिए ना तो हाथ हैं और ना ही पैर, यानी कि खड़े होना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, राइट। मगर मैं एक बार नहीं 100 बार उठने की कोशिश करूँगा, और अगर 100 बार भी फेल हो गया और मैंने हार मान ली तो क्या मैं कभी भी यहाँ से उठ पाऊँगा? नहीं, शायद मेरी मौत यहाँ पड़े पड़े ही हो जाए। लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूँगा तो एक बार तो जरूर उठ ही जाऊँगा ना। यानी कि अंत तब तक नहीं आता जब तक कि आप गिव अप ना कर लो। यहाँ मुझे शाहरुख खान की कही वो बात याद आ रही है कि हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। 8 साल की उम्र में अपनी जान लेने की कोशिश निक के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। क्योंकि उस दिन के बाद से उनकी माँ ने उन्हें जिंदा रहने की असली अहमियत सिखाई, समझाया उन्हें कि जिंदा क्यों रहना है। वो उन्हें रोज कहती कि निक, आगे चलकर तू कुछ बड़ा जरूर करेगा। इसी बीच उन्होंने निक को एक दिन एक न्यूज आर्टिकल पढ़ाया जिसमें एक दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड व्यक्ति की सफलता की कहानी थी, और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निक विच ने लाइफ में पॉजिटिविटी का रास्ता अपनाया। उन्होंने प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन पर फोकस करना शुरू किया, और इस एक चीज ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। निक ने अपने छोटे से लेफ्ट फुट को, जो कि दूसरों की नज़र में बेकार सा एक टुकड़ा था, उसे अपनी ताकत बनाना शुरू किया। रोज घंटे भर तक वो बस यही कोशिश करते कि कैसे इस छोटे से पैर से चीजें पकड़े, कैसे हल्की हल्की हरकतें करे। शुरू में यह असंभव लगता था। वो 5-5 मिनट तक कोशिश करते और बस हर बार पेन फर्श पर गिर जाता, हर बार। लेकिन निक को यह एहसास हो गया था कि गिरना उनकी हार नहीं, हार मानना ही उनकी हार है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी उस उंगली जैसी छोटी सी उभार को इस्तेमाल करना सीखा। एक दिन आखिरकार अनगिनत नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने पहली बार पेन को कंट्रोल किया, और उसी दिन उसी पल उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली लाइन लिखी।
वो लाइन शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइनों में से एक थी, क्योंकि वो उस इंसान द्वारा लिखी गई थी जिसके पास हाथ ही नहीं थे। जिसके बाद निक ने अपनी उसी एक उंगली से टाइपिंग करना शुरू कर दिया, अपने मुंह से खाना खाने की कोशिश की, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने स्विमिंग सीखी। शुरुआत में कई महीनों तक वो पानी में डूबते उतराते रहे। कभी सिर पानी के अंदर जाता, कभी सांस रुक जाती, मगर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन वो पानी की सतह पर टिके, फिर थोड़ा आगे बढ़े, और फिर कुछ और करते करते आज खुले पानी में तैर सकते हैं। दावा है मेरा, बहुत से लोग जिनके हाथ पैर सही हैं तैर नहीं पाते होंगे। स्विमिंग के बाद उन्होंने गोल्फ सीखने का फैसला किया। क्लब को अपने कंधे के नीचे फंसाकर स्विंग करना, लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे कि यह क्या है। फिर उन्होंने स्केट बोर्ड चलाना सीखा, फिर बोट ड्राइविंग, फिर पेंटिंग और फिर सिंगिंग। निक हर रोज अपने शरीर की सीमाओं को एक एक करके धकेलते थे, जैसे कह रहे हों कि मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है, मैं सब कुछ करूंगा, और वह भी बिना हाथ पैर के। इस दौरान निक के आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव आया। स्कूल में जहां लोग उनसे दूरी बनाते थे, वहीं अब बच्चे उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। उनकी हंसी लौट आई। लेकिन दुनिया तब हैरान हुई जब निक ने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने की इच्छा जताई। एक ऐसा लड़का जिसे बोलने तक से डर लगता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को बोझ समझा था, अब मंच पर खड़े होकर लोगों को प्रेरित करना चाहता था। निक कहते, मेरी जिंदगी में सबसे डरावना दिन वो था जब मुझे पहली बार स्टेज पर बुलाया गया। मेरे पास हाथ नहीं थे पकड़ने के लिए, पैर नहीं थे टिकने के लिए, लेकिन मेरे पास आवाज थी। 16 साल की उम्र में उनका पहला स्पीच सिर्फ 10 लोगों के सामने था, लेकिन वो 10 लोग भी निक को देखकर शॉक में थे। निच मंच पर पहुंचे और गिर पड़े। पूरे हाल में सन्नाटा फैल गया। एक पल के लिए सबको लगा कि स्पीच कैंसिल हो जाएगी, मगर निक उठे। एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार खड़े हुए। फिर उन्होंने माइक के सामने आकर कहा, आपने अभी मुझे गिरते देखा बार बार, लेकिन क्या आपने मुझे हार मानते देखा? यह सुनकर पूरा कमरा तालियों से गड़गड़ा उठा, और उसी दिन दुनिया ने एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर को उभरते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक स्पीचेस देना शुरू कर दिया। 2007 में उन्होंने अपनी पहली बुक लाइफ विदाउट लिमिट्स लिखी, जो बेस्ट सेलर रही, और प्रोफेशनल लाइफ में निक मशहूर हो गए। जिसके बाद उन्होंने 7 और किताबें लिखी, 70 से भी ज्यादा देशों में जाकर मोटिवेशनल स्पीच दी, बड़े बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर किया। उनकी बुक्स आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में निक ने फिशिंग करना सीखा। अपने कंधों में स्टिक्स फंसाकर वह बेहतरीन ड्रम्स बजाने लगे। उन्होंने स्काई ड्राइविंग भी की, यानी वो सब कुछ किया जो कई बार सही सलामत हाथ पैर वाले लोग भी नहीं कर पाते। वहीं साल 2008 में टेक्सास में उनकी मुलाकात हुई केने मिया हारा से, जिन्होंने निक को बिल्कुल वैसे अपनाया जैसे वो थे। 2012 में उन्होंने शादी कर ली और आज उनके 4 बच्चे हैं, और निक अपने मुंह से चम्मच उठाकर अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं। निक विच कहते हैं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा ही नहीं। और जिंदगी की तरफ से दी हुई हर चीज को स्वीकार कीजिए, फिर चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किल है ही जो हैं वही सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हमें कामयाबी मिलती है।
क्योंकि सदैव यही सीखा है, मुश्किलें इंसान को गिराती नहीं हैं, मुश्किलें इंसान का निर्माण करती हैं। आखिर में दोस्तों बस इतना कहूँगा कि आज तुम अपनी लाइफ में जितनी भी परेशानियों से लड़ रहे हो, उतनी ही लड़ाइयाँ सबको अपने जीवन में लड़नी पड़ती हैं। मैं भी इस चैनल पर ऐसा बताने की कोशिश करता रहूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि इस जीवन में लोगों कि जीवन में बदलाव आए। जब भी जीवन में निराशा आए, निक को याद कर लेना, एक ऐसा इंसान जिसके हाथ पैर तक नहीं थे लेकिन फिर भी उसने उम्मीद तो नहीं छोड़ी। और तभी मैं समझ जाता हूँ कि गिरकर रुक जाना हार है, मगर गिरकर उठ जाना ही जीत है। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, बस रुकना मत। हो सकता है कि आज अंधेरा हो, पर कल यही अंधेरा तुम्हें रोशनी तक ले जाएगा। और जब वो दिन आएगा, तुम खुद कहोगे शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। तो क्या आप किस्मत और कुदरत को कोसे बिना कड़ी मेहनत करके अपने हाथ की लकीरों को बदलने के लिए तैयार हो? और अगला वीडियो किस महान शख्सियत पर देखना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके अपने इस भाई का सपोर्ट करना मत भूलना। और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा देना। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दाल।